be focusing on a very interesting part of robotics, that is SCARA robot. So here the question says that we have a SCARA robot, and the SCARA robot has got two links, link 1 and link 2. So as you can see in this particular diagram, that link 1 rotates by an angle theta 1, that is in the counterclockwise direction. और फिर यहाँ पर J2 है, J2 is basically the elbow joint, right? और ये है J3, तो J2 और J3 के बीच में है L2, तो L2 ने भी रोटेट किया है बाय थीटा 2 काउंटर क्लॉकवाइज. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है दैट व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द जॉइंट J3. तो ये J1, J2, J3, ये जो तीन जॉइंट्स है ना, दीज आर वेरी एनालॉगस टू द ह्यूमन आर्म. तो जो स्कार रोबोट है उसके पास बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो ये हो गया, मैं मान लेता हूं J1, ठीक है, ये आप कह सकते हैं शोल्डर है, दिस इज द शोल्डर. और ये है J2, ये J2 क्या है, ये है एल्बो, ठीक है. और यहां पर एक और लिंक है जो कि ट्रांसलेट होता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. नाउ दिस ट्रांसलेट्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. And then here we have another joint which can rotate about the vertical axis. तो यहां पर एक और रोटेशन है. तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो आपको पता ही है कि जितने जॉइंट्स होंगे उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो ये है J1, ये है J2, यहां पर आप बोल सकते हैं कि एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल गया ड्यू टू द ट्रांसलेशन, और यहां एक और रोटेशन मिल गया, इसको बोल सकते हैं हम थीटा 4, ठीक है. तो ये जो मूवमेंट है, ये जो रोटेशन है, यहां जो रोटेशन है इसको मैं बोल सकता हूं थीटा 1, यहां जो रोटेशन है इसे मैं कह सकता हूं थीटा 2, ठीक है. ये जो ट्रांसलेशन है इसे मैं बोल सकता हूं D3 मान लो, ठीक है. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4. तो इस स्कार रोबोट में फिलहाल क्या पूछा गया है हमसे, फिलहाल ये पूछा गया है कि एक है लिंक L1 जो कि J1 और J2 के बीच में आता है, और उस L1 लिंक ने कितना डिग्री ऑक्यूपाई किया है, उसने कवर किया है थीटा 1, एंड दैट इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, फिर आप देख रहे हो कि जो लिंक L2 है उसने भी थीटा 2 कवर किया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अबाउट J2. अगर हमें फाइनल पोजीशन पता लगाना है तो एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो लिंक L2 है इसने एक्स एक्सिस के अबाउट कितना एंगल कवर किया. तो अगर मैं यहां पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं अगर आपसे पूछूं कि L2 ने टोटल कितना एंगल कवर किया, तो आप बोलेंगे सर ये काफी सिंपल है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज द टोटल एंगल कवर्ड बाय L2. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ J2 इन दिस पर्टिकुलर XY प्लेन. तो इस XY प्लेन पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से, तो जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे आप बोलेंगे सर ये काफी सिंपल है, L1 इज द लेंथ ऑफ द लिंक और थीटा 1 कवर किया है, तो ये हो गया L1 cos थीटा 1. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है. और यहां से यहां तक का लेंथ निकालने के बाद अब मैं इस पोजीशन से, इस J2 से इस पर्टिकुलर पॉइंट का लेंथ निकालूंगा. सो लेट दिस पॉइंट विद दिस. ओके, अब ये जो L2 है इसने कितना लेंथ कवर किया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये लेंथ यहां पर ऐसे मैंने फिक्स कर दिया, दिस विल बी L2 cos, टोटल एंगल कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो यहां पर आप लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो अगर मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट J3 कोऑर्डिनेट्स, तो J3 का एब्सिसा और J3 का ऑर्डिनेट है ना, तो x के अलोंग जो वैल्यू उसे बोलते हैं एब्सिसा, जो y के अलोंग वैल्यू उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इन दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट, ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा है. तो x के लिए मैं लिखूंगा L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2. अच्छा, अब देखो y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग आप अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया लेंथ अलोंग y एक्सिस, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ J2, और फिर इसके साथ एडिशनल और लेंथ है जो हमें कवर करना है.
तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर अगर ये L1 cos थीटा 1 है तो ये हो जाएगा L1 sin थीटा 1। तो मैं यहां पर लिख दूंगा L1 sin थीटा 1। तो L1 S1 का मतलब L1 sin थीटा 1। अच्छा, फिर बाद बाकी जो ऊपर अलोंग द y एक्सिस और कवर हुआ है उसे क्या लिखेंगे आप? उसे लिखेंगे L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर y एक्सिस के अलोंग हमें डिस्टेंस देखना है तो मैं लिखूंगा L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट J3 जॉइंट का, ठीक है। और ये पूरा जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है ये इस स्कारा रोबोट का टॉप व्यू है। ये दिमाग में डाल लो कि ये स्कारा रोबोट है टोटल। यहां पर जो पूरा फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने ये थर्ड और फोर्थ मूवमेंट को अभी हमने ध्यान में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस स्कारा रोबोट फ्रॉम द टॉप, then you'll be able to observe only this particular link L1 and this particular link L2। अगर ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो केवल ये लिंक L1 और ये लिंक L2 ही आपको दिखाई देगा, राइट। तो उसको जब हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ये वाला ऐसा पिक्चर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि ये लिंक 1 ने पहले क्या किया, ये है ना, ये है आपका X मान लो, और ये जो इस तरफ जा रहा है ये मान लो y है, ठीक है। तो इसको मैं आपको और डिटेल में इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। सो आई विल कैरी दिस डायग्राम हियर। सो दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ स्कारा रोबोट। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मान लो है x एक्सिस और ये मान लो है y एक्सिस। तो x के अलोंग कितना एंगल कवर किया गया है? थीटा 1। अच्छा, अगर हम देखें तो लिंक L2 ने इस J3 के अबाउट रोटेट किया है, इस J2 के अबाउट रोटेट किया है। तो J2 के अबाउट जब रोटेट किया है तो ये एंगल बनाएगा थीटा 2 किसके रिस्पेक्ट में? ये बनाएगा एंगल थीटा 2 लिंक 1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन टोटल एंगल कितना बनाया इसने? टोटल एंगल x के अलोंग अगर हम देखें तो इसने बनाया थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, है ना, ऊपर की तरफ। ओके, सो वी ऑल नो दैट दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस। तो अगर ये पूरा फ्रेम रोटेट करता है, अगर ये पूरा फ्रेम मान लो रोटेट करता है तो अबाउट द z एक्सिस रोटेट करता है तो x इधर आ जाएगा, y पीछे चला जाएगा और z इधर, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर फ्रेम रखा है, ठीक है। अभी z के अबाउट रोटेशन है ये J1 का, तो इसे बोल दो थीटा 1, और फिर z एक्सिस के अबाउट रोटेशन है इस J2 का, इसे आप बोल दो थीटा 2। तो अभी केवल यही दो मूवमेंट को हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब जाके हमने यहां पर निकाल लिया एज व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ J3। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, L2, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो क्या क्या वैल्यूज हैं। लिंक 1 की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर और लिंक 2 की वैल्यू गिवन है 48 सेंटीमीटर, और थीटा 1 की वैल्यू है 30 डिग्रीज और थीटा 2 की वैल्यू है 20 डिग्रीज। तो यहां पर मेंशन्ड है दैट थीटा 1 काउंटर क्लॉकवाइज L1 रोटेट करता है अबाउट J1 एंड लिंक 2 रोटेट्स बाय थीटा 2 काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट J2। ओके, अब जाके हम यहां पर निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो व्हाट इज L1? L1 इज 35 cos थीटा 1 क्या है? 30 डिग्रीज, प्लस व्हाट इज L2? 48 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है? 30 प्लस 20 50 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ x। तो कैलकुलेट करेंगे ठीक से। सो नाउ लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन। सो आई विल राइट हियर
35 cos 30, 35 cos 30 plus 48 cos 50. So that is all equal to 61.16. Okay, so this is the value of abscissa for J3, that is 61.16. Okay, what will be the value of y? तो यहां पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y के लिए क्या रिजल्ट आया था? L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो L1 sin L1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 35 sin 30 प्लस L2 के जगह पे 48 sin 50. So let us find out. Calculation has to be proper. So sin 30 plus 48 sin 50. So it comes out to be 54.27. So the ordinate is 54.27. Okay, तो हमने J3 का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट कर लिया है इन द XY प्लेन. अब यहां पर एक और खास बात लिखी है, वो ध्यान से देखो. एज पर फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स एनालिसिस. ओके, तो हम सबको ये पता है दैट काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्वॉल्विंग द फोर्सेस. तो यहां पर फॉरवर्ड शब्द का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स? और अगर फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो रिवर्स शब्द का भी इस्तेमाल होने वाला है. तो आने वाले क्वेश्चंस में हम उसको भी देखेंगे. तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है. जैसे मान लो कि आपके पास एक रोबोट है और उस रोबोट का इनिशियल पोजीशन आपको ये दिखाई दे रहा है दैट दिस इज अ रोबोट. नाउ लेट अस से द रोबोट इज स्कारा रोबोट. तो ये एक लिंक है और ये दूसरा लिंक है. ठीक है. नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ऐसा मान लो कि जो लिंक 1 है वो एक्स एक्सिस के अबाउट उसने कोई भी एंगल कवर नहीं किया है, और जो लिंक L2 है उसने भी एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी एंगल कवर नहीं किया है. अब सबसे पहले यहां पर ये जो J1 है इसमें रोटेशन होता है, तो दोनों एक साथ रोटेट करते हैं, ये लिंक 1 भी और ये लिंक L2 भी. ठीक है, तो दोनों ने एक साथ रोटेशन किया. तो जैसे मान लो अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं तो दोनों ने एक साथ रोटेशन किया, तो ये है L1 और ये है L2. ठीक है, दोनों ने एक साथ रोटेशन अगर किया तो यहां पर टोटल एंगल कितना हो गया? L1 ने ऑक्यूपाई किया थीटा 1. और अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया L2 ने कितना एंगल कवर किया, तो आप बोलेंगे सर वो भी थीटा 1 ही कर रहा है. अब क्या होता है, यहां से L1 को आप बिल्कुल मूव नहीं करवाते और L2 को मूव करवा देते हैं थोड़ा सा. So now let us move the L2, let us rotate L2. तो L2 यहां से रोटेट कर गया. ठीक है, और वो भी कैसा कर रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज. ये भी काउंटर क्लॉकवाइज. ये है थीटा 2. ठीक है, और ये कौन सा जॉइंट है? ये है जॉइंट J3. तो यहां से दिस वाज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन. तो जब आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या क्या एंगल कवर किया? थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कैसे हैं? काउंटर क्लॉकवाइज. आपको क्या स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में? लिंक 1 और लिंक 2 की वैल्यू. तो अगर किसी भी एनालिसिस में आपको लिंक्स का लेंथ पता हो और इनका रोटेशनल एंगल पता हो, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द जॉइंट, तो जाकर ये जो एनालिसिस होगा उसे बोलेंगे फॉरवर्ड काइनेमैटिक एनालिसिस. और अगर आपको ये फाइनल पोजीशन पहले से गिवन हो और लिंक का लेंथ गिवन हो, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन टू कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, तो वो होगा बैकवर्ड एनालिसिस, बैकवर्ड काइनेमैटिक एनालिसिस या रिवर्स काइनेमैटिक एनालिसिस. तो मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं दैट इन फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स
in forward kinematics, theta 1, theta 2 and link specifications are provided and objective, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, and the objective is to find the final position or coordinate of the given joint. Okay, so what will be the objective? हमारा उद्देश्य क्या होगा फॉरवर्ड काइनेमेटिक एनालिसिस में कि हम फाइनल पोजीशन पता करें, फाइनल कोऑर्डिनेट पता करें किसका, गिवन जॉइंट, और वो जॉइंट यहां पर कौन है, वो जॉइंट है J3, दिस वन। तो ये इस जॉइंट का फाइनल पोजीशन इन द XY प्लेन, इन द XY प्लेन क्या होगा, गिवन दैट आपको थीटा 1 और थीटा 2 ये गिवन हो, ठीक है। तो जाकर अगर आपने ये फाइनल पोजीशन निकाल लिया, जैसे कि अभी हमने निकाला, इट वाज अराउंड 61,54, ये था फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, कि फाइनल पोजीशन हमने निकाल लिया किसका, J3 का। और अगर आपको फाइनल पोजीशन पहले से गिवन हो और लिंक का जो लेंथ है वो गिवन हो, और आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द रिवर्स काइनेमैटिक्स, मतलब कितना एंगल वापस कवर करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेंगे, तो वो हो जाएगा रिवर्स काइनेमैटिक का एनालिसिस, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो स्कार रोबोट है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले ये है जॉइंट J1 दैट इज शोल्डर, ये है J2 दैट इज एल्बो, और यहां पर ये है J3, है ना, दैट्स द थर्ड जॉइंट। तो अब यहां सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये रोटेशन हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, फिर हमने इसको ब्लॉक किया, फिर ये भी रोटेशन होना है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया J1, इसने रोटेट किया थीटा 1, अब मैंने इस लिंक 1 को होल्ड कर लिया, और फिर ये हो गया लिंक 2। नाउ लुक एट दिस, ये है लिंक 2 जिसने रोटेशन किया है थीटा 2, और किसके रिस्पेक्ट में, लिंक 1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन टोटल अगर मैं x के अलोंग देखूं तो इसने कवर किया है थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये है x, ये है y, तो इसने सबसे पहले कवर किया थीटा 1, फिर मैंने इसको होल्ड किया, फिर इसने कवर किया थीटा 2, तो टोटल इसने कितना कवर किया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये है फाइनल पोजीशन। हमें ये फाइनल पोजीशन निकालना था, और उसकी वैल्यू यहां पर आ चुकी है 61,54। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।